नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी या ऐसी समस्या का उपचार बताने जा रहे हैं जो महिलाओं में आजकल काफ़ी पाया जाता है और उस कारण से उन्हें ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। वो समस्या है ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ नोड, लिपोमा, सिस्ट या कई बार कैंसर भी हो जाता है। तो यदि कोई महिला, कोई बहन इस समस्या से ग्रसित है और वो इससे छुटकारा पाना चाहती हैं, क्योंकि देश के अंदर एक सर्वे के अनुसार 40% महिलाओं में लिपोमा, सिस्ट, नोड्स ब्रेस्ट में पाई गई है। 40% महिलाएं इससे ग्रसित हैं। लेकिन इसमें ये अच्छा है कि 90% ये कैंसर से ग्रसित नहीं होती है। नोड्स होती है लेकिन कैंसरस नहीं होती है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस समस्या में स्तन में गांठों की कई वजह हो सकती हैं। इन गांठों को हम ये कैसे पहचानें कि ये कैंसर की है या नहीं है, क्योंकि कैंसर की गांठ में अक्सर किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन कैंसर की जो गांठ यदि है तो वो अपना आकार तीव्र गति से बदलती है। दूसरी तरफ नॉन कैंसरस जो गांठ है वो आमतौर पर धीमे धीमे बढ़ती है। इससे स्तन के आकार में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कैंसरस गांठ है उसमें स्तन के आकार में बदलाव आ जाता है, स्किन में बदलाव आता है और तेजी से बढ़ती है। चूंकि स्तन की गांठ जो है उसमें, जो कैंसरस गांठ है उसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए आम तौर पर ये जल्दी पता ही नहीं चलता है कि कैंसर हो गया है। जब तक पता चलता है तब तक वो स्थिति बिगड़ चुकी होती है। महिलाओं में स्तन की गांठ जो होती है आम तौर पर लिपलिपी होती है, लिपोमा होती है, टिश्यूज की होती है। उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये गांठें महिलाओं में कब होती है या इसके क्या रीजन हो सकते हैं? अधिकतर होता है महिलाओं में मासिक चक्र जो अनियमित होता है उसके कारण होता है। कई बार हार्मोनल चेंजिंग होता है, मेनोपॉज का समय होता है, उस समय भी होने की संभावना रहती है। जब भी महिलाओं में बदलाव पाया जाए, जैसे कि यदि मासिक धर्म जल्दी हो रहा हो, लेट हो रहा हो, अनइवन हो रहा हो, तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए। जब हमें मेनोपॉज आए उस समय हार्मोन्स का बदलाव होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उस समय भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि उस समय कोई गांठ तो नहीं है। हम ब्रेस्ट में गांठ है इसको कैसे पहचान पाएँ? क्या लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं? तो कई तरह के लक्षण हैं। यदि स्तन में गांठ महसूस हो रही हो, सबसे पहला तो हम उसी से पता कर सकते हैं। यदि महसूस हो रही हो, या स्तन के आकार में बदलाव हो रहा हो, या त्वचा के अंदर कोई लिपलिपी रबड़ जैसे नुमा कोई ठोस चीज़ दिखाई महसूस हो रही हो, निप्पल से खून का रिसाव हो रहा हो, या कोई अलग ही तरह का द्रव्य उसका रिसाव हो रहा हो। स्तन की गांठ जब भी होगी उसके आसपास का जो एरिया है वो चिकनापन लिए हुए होगा। गांठ के आसपास की त्वचा में काफी कुछ चेंजिंग महसूस करेंगे आप। गांठ के आकार में बदलाव यदि हो रहा हो तब भी हम उससे अवेयर हो जाएं। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठें होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं और धीरे धीरे मोटी हो रही है और आपके स्तनों के आसपास खुजली, लालिमा जैसा कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं त्वचा में, यदि आपकी गांठ
जगह बदल रही हो, स्किन के नीचे गांठ एक या अनेक भी हो सकती है, आपकी स्तन की निप्पल के आकार में यदि बदलाव आ रहा हो, तब भी आप अवेयर हो जाएं। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये गांठें हो रही है या आपके गांठ है, तो वो आगे जाके कैंसरस में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप किन्हीं महिलाओं में मोटापा है या मेनोपॉज बहुत देरी से हो रहा हो या बच्चा पैदा करने में भी मुश्किलें आ रही हो, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग ना कराती हो, स्तनपान बच्चों को ना कराती हो, उनमें भी ये होने की संभावना रहती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी हार्मोन्स की दवाएं ना लें। धूम्रपान ना करें महिलाएं, शराब ना पिएं, क्योंकि लगभग 5 से 10% महिलाओं में ये आनुवंशिक रीजन भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। कैंसर, स्तन कैंसर के अधिकांश मामले जो है 50 और 55 की उम्र की बाद की महिलाओं में देखा गया है। स्तन कैंसर ऐसा नहीं, महिलाओं में भी, पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। कई बार महिलाओं में मासिक धर्म जल्दी शुरू हो जाता है। कई बच्चियों में देखा गया है कि 12 साल की कम उम्र में भी या 12 साल से कम उम्र में भी मासिक धर्म शुरू हो गया, तो उन्हें भी अवेयर रहना चाहिए कि उनके कहीं सिस्ट तो नहीं है, कहीं लिपोमा तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। कई महिलाओं को बड़ी उम्र तक बच्चे नहीं होते हैं और वो बड़ी उम्र में बच्चों की ट्राई करते हैं, बच्चा होने की संभावना ढूंढते रहते हैं। उन महिलाओं में भी ये होने की संभावनाएं है। यदि आप 35-40 वर्ष की उम्र के बाद पहला बच्चा जन्म देने जा रही हैं, तब भी आपको इस गांठों की लिपोमा हो, चाहे सिस्ट हो या कई कैंसरस गांठों होने की संभावना बढ़ जाती है। जो महिलाएं बड़ी उम्र में माँ बन रही है या बनना चाहती है, उन्हें इस चीज़ से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी महिलाएं जिनका पारिवारिक इतिहास रहा हो, उनकी पीढ़ियों में किसी को भी हुआ हो, उनको भी होने की संभावना रहती है। खराब लाइफ स्टाइल हो, आप कई महिलाएं हैं जो क्लबों में घूमती है, सिगरेट, धूम्रपान वगैरह लेती है, शराब पीती है, उनमें भी ये संभावना बढ़ जाती है। तो यदि ये सारी संभावनाओं के कारण आपको इसी स्थिति आ चुकी है, तो आप कलर थेरेपी के माध्यम से एक बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रेस्ट नोड में, लिपोमा में, सिस्ट में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कलर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो हमें लेना है डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर को हम राइट हैंड के थंब के चारों तरफ एक रिंग बनाएंगे। इस तरह से, और स्मॉल फिंगर के जॉइंट पर भी हम एक रिंग बनाएंगे। एक ग्रीन कलर की स्मॉल फिंगर पर रिंग बनाएंगे। और ग्रीन कलर का एक डॉट इस जगह लगा देंगे। और ब्लैक कलर हम इसको नेल के नीचे मिडिल फिंगर पर लगा लेंगे। ये देखिए, डार्क ब्लू कलर की रिंग एक थंब पर, एक स्मॉल फिंगर पर। ग्रीन कलर की रिंग स्मॉल फिंगर पर, थंब पर हम ग्रीन कलर का डॉट लगाएंगे और इस तरह से राइट हैंड के मिडिल फिंगर पर नेल के नीचे ब्लैक कलर का डॉट हम लगाएंगे।
यदि आपके राइट ब्रेस्ट में नोड, सिस्ट या लिपोमा है तब हमें ये कलर लगाना है। यदि आपके लेफ्ट ब्रेस्ट में नोड है तो आपको सेम कलर लगाना है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, लाइट ब्लू कलर, ये डार्क ब्लू कलर इस जगह नहीं लगाना है और उसके साथ साथ आपको रेड कलर यहाँ लगाना है। आपको डार्क ब्लू कलर नहीं लगाना है, सिर्फ ग्रीन रेड कलर लगाना है और थंब का ये कलर लगाना है और बैक में मिडल फिंगर पर ब्लैक कलर लगाना है। सेम यदि ये लेफ्ट में है तब, और राइट में है तो रेड कलर नहीं लगाना है, बाकी सब लगाना है। वापिस बता देता हूँ, राइट में यदि आपके ब्रेस्ट में नोड्स वगैरह हैं तो आपको रेड कलर नहीं लगाना है, बाकी सारे कलर लगाना है। यदि लेफ्ट साइड में नोड है तो आपको लाइट डार्क ब्लू कलर ये नहीं लगाना है, बाकी एज इट इज़ लगाना है। इस तरह से यदि आप कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट में नोड हो, सिस्ट हो, लिपोमा हो, सभी धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगी और आप इससे बाहर आ जाएंगे। एक बार आप इस कलर थेरेपी को अपनाइए और ये कलर लगाइए और फिर हमें बताइए आपको इससे कितना लाभ हुआ। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के भी काम में आ सकती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इससे लाभ पा सके और वो ठीक हो सके। धन्यवाद दोस्तों।